तो अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच लगातार जारी है और जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। अब जो अहम खुलासा हुआ है वो ये कि चढ़ावा चोरी के जरिए अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई। टिन्नू यादव और उसके गैंग ने सोने चांदी की ज्वेलरी, वीवीआईपी दर्शन में बड़ा खेल किया है। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिन भक्तों ने भगवान राम को ज्वेलरी चढ़ाई उन्हें ना तो रसीद दी गई ना ही उनकी ज्वेलरी। रामलला के पास जो नजर आ ना ही वो ज्वेलरी जो है वो नजर आ रही है। भगवान राम में आस्था रखकर महंगी ज्वेलरी दान करने वाले श्रद्धालुओं ने जब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया तो चंपत राय ने उन्हें अहंकार के साथ जवाब दिया। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच में आरोपियों के घरों से कैश बरामद होने के बाद अब वीवीआईपी दर्शन और चढ़ावे की सोना चांदी पर भी हाथ साफ करने की बात सामने आ रही है। जांच में हो रहे खुलासे ने उन लोगों को भी चिंता में डाल दिया है जो भगवान राम के वीवीआईपी भक्त बनकर अयोध्या पहुंचे थे और जिनके ठहरने से लेकर दर्शन तक का इंतजाम ट्रस्ट ने किया था। बताया जा रहा है कि कीमती चढ़ावा लेकर जब भी कोई भक्त आता तो टिन्नू यादव उनको वीवीआईपी दर्शन कराता और उसके सामने चढ़ावे की वस्तु रामलला के पास रखवा देता था, लेकिन इस चढ़ावे की कोई रसीद नहीं दी जाती थी और कुछ समय बाद ऐसी कीमती भेंट रामलला के पास से हटा दी जाती थी। इसलिए अब वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने अपने आराध्य के चरणों में कीमती आभूषण दान में दिए थे। पूर्व होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने 8 अप्रैल 2024 को सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। लक्ष्मी नारायण ने सोने की रामचरितमानस अपने पूर्वजों के गहनों को गलाकर बनवाई थी। शुरुआत में तो उनकी सोने की रामचरितमानस रामलला के पास ही रखी थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। जब एस लक्ष्मी नारायण अपने चढ़ावे के बारे में जानकारी लेने अयोध्या गए तो चंपत राय ने पहले तो उन्हें 9 घंटे तक इंतजार करवाया और फिर जब मिले तो चढ़ावे की जानकारी देने के बजाय अहंकार में बात की। कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद सर मैं अयोध्या गया तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कई लोगों के इस प्रकार आभूषण और कई प्रकार के चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सब का डिस्प्ले ही करते रहूंगा। तो मैंने कहा सर मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा, मैंने आपको इतने पत्र भी लिखे हैं जिसके भी आप जवाब नहीं देते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब जाइए जिसको करना आप करिए। जांच में पता चला है कि राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही मैनेजमेंट था। डॉक्टर अनिल मिश्रा की देखरेख में बैंकों में पैसा जमा होता था, तो टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी रखने की जिम्मेदारी थी। अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत विनोद मिश्रा ने सोने चांदी के चढ़ावे में घमंड की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि मुंबई के एक यजमान ने 29 अक्टूबर 2025 को रामलला को चांदी की चरण पादुकाएं और दूसरे आभूषण अर्पित किए थे। टिन्नू यादव ने उनको वीवीआईपी दर्शन कराया और उनसे चढ़ावा ले लिया, लेकिन जब रसीद मांगी गई तो टिन्नू यादव ने रसीद बाद में देने की बात कही। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई, न भगवान को धारण कराया गया। राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के बीच भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी अवैध उगाही करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। रामलला के दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। चूंकि राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते थे, इन पास के लिए मंदिर कमेटी तो
कोई पैसा नहीं चार्ज करता था, लेकिन मंदिर कैंपस में मैनेजमेंट देखने वाला टिन्नू यादव जिसे चाहता था उसे पास जारी करवा देता था और इसके लिए मोटी रकम वसूलता था। टिन्नू यादव ने राम मंदिर के जरिए पैसा कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरे थे उन्हें होटल की तरफ से 25,000 रुपये के स्पेशल पैकेज का ऑफर दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंच जाती थी। टिन्नू इन लोगों को वीआईपी गेट से एंट्री का इंतजाम करता था, जबकि व्यवस्थापक गोपाल राव वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करवाते थे। काम होने के बाद दोनों को अपना अपना कमीशन मिल जाता था। वैसे तो रामलला के वीआईपी दर्शन के लिए मुफ्त में ऑनलाइन बुकिंग होती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। इसका फायदा टिन्नू यादव और गोपाल राव ने उठाया। बताया जा रहा है कि रामनवमी, दीपावली और नए साल पर जब दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ आती थी तब गोपाल राव और टिन्नू यादव ने वीआईपी दर्शन के नाम पर काफी पैसे कमाए। लेकिन ये खुलासा होने के बाद राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल खत्म कर दी गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी संपत्ति में इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब मंदिर कैंपस में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच होगी। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें अनिल मिश्रा, गोपाल राव से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ हुई। दोनों ने कहा देर से मिली चोरी की जानकारी चंपत राय से एसआईटी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। अयोध्या पुलिस ने अविनाश से कुल 13 घंटे तक पूछताछ की। एक और आरोपी की रिमांड के लिए कोर्ट जा सकती है। पुलिस की टीम एक और आरोपी को रिमांड में लेकर उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। दूसरे राउंड की एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी है। पहली बार चंपत राय से पूछताछ हुई थी, लेकिन दूसरे राउंड की पूछताछ में अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी शामिल हैं और इनसे करीब कल 6 घंटे पूछताछ हुई। इनसे सवालों के जवाब लिए गए। इनसे ये जानने की कोशिश की गई कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी का पूरा प्रोसेस चल रहा था, जो पूरा कांड चल रहा था, क्या उसकी जानकारी इन्हें थी, और अगर थी तो पहले कंप्लेंट क्यों नहीं की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी और पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस को कई आरोपियों के बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां मिली हैं और ये बेहद अहम है। आरोपियों की सैलरी 17 से 20,000 रुपए महीना थी, लेकिन आरोपियों ने अपने अकाउंट से अपनी सैलरी को विड्रॉ ही नहीं करवाया, निकलवाया ही नहीं। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि ये सभी आरोपी चढ़ावा चोरी की रकम से ही अपने खर्च चला रहे थे। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई अहम सुराग भी मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल से चोरी की रकम बंटवारे की चैट्स मिली हैं। राम मंदिर परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का पूरी तरह से कंट्रोल था। मंदिर व्यवस्थाओं का चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव संचालन करते थे। अनिल मिश्रा की देखरेख में बैंक में पैसा जमा किए जाते थे, जबकि टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और इन सब के बीच राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वालों को लेकर के भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि राम मंदिर में जो व्हील चेयर चलाने वाले लड़के थे, चालक थे, उनने भी अपनी संपत्ति में इजाफा किया है। व्हील चेयर ड्राइवर के पास कार, आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी का पता लगा है। इस खुलासे के बाद अब व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच की जाएगी। वहीं चढ़ावा चोरी के आरोपी रमाशंकर मिश्रा की बहन का कहना है कि चोरी बड़े लोगों ने की है, लेकिन छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। रमाशंकर 6 साल से राम मंदिर में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई आरोप नहीं लगा। राम मंदिर में कब से काम करते थे? 6 साल हो गए हैं। अच्छा, इससे पहले आरोप नहीं लगे थे? नहीं, कभी नहीं। क्या लगता है कि रमाशंकर मिश्रा निर्दोष हैं या फिर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया राम मंदिर में चोरी को लेकर के? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन अब उनको आरोप लग रहा है, मैं तो निर्दोषी। अच्छा, इधर छापेमारी के दौरान भी कुछ सामान चीजें बरामद हुई, पैसे वगैरह बरामद हुई थे? नहीं। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से यही मांग करते हैं कि बड़े लोगों का हाथ है, बड़े लोगों का जो है पता लगाएं, जांच करें। उसके बाद में जो है दोषी उनको सजा दी जाएगी, जो निर्दोषी हैं उनको छोड़ा जाएगा। उनका हमारी तो यही मांग है।
तो रमाशंकर की बहन को आप सुन रहे थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद से चढ़ावे की काउंटिंग का पूरा सिस्टम अब बदल दिया गया है। काउंटिंग सेंटर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब काउंटिंग सेंटर के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ यूपी पुलिस को भी लगा दिया गया है। काउंटिंग करने वालों के दो बार चेकिंग के बाद एंट्री दी जा रही है। पहले जहां पर काउंटिंग मेज पर होती थी, अब जमीन पर हो रही है। अब काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन, घड़ी, कैमरा या फिर किसी भी तरह का गैजेट ले जाने पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। इसके साथ ही काउंटिंग करने वालों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। काउंटिंग के कर्मचारी डार्क ब्लू कलर के बिना जेब के पैंट शर्ट पहनकर काउंटिंग सेंटर के अंदर जाएंगे। जूते, चप्पल, मोजे सब बाहर उतारने पड़ेंगे। काउंटिंग सेंटर के अंदर एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगाए गए हैं। हर एंगल से चढ़ावे की काउंटिंग की रिकॉर्डिंग होगी। अब सीसीटीवी फुटेज भी 45 दिन के बजाय 180 दिन तक सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं।